हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जय प्रक्रम का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, मतलब कि जय प्रक्रम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, क्योंकि विसरण अधिक दूरी तय नहीं कर सकता है जिसके कारण सभी बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति जो कि है नहीं हो पाती है, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की विसरण के द्वारा नहीं पूरी हो पाती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि विसरण अधिक दूरी तय नहीं कर सकता है इसीलिए सभी बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हम लोगों का, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियों के नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी होती है, स्वपोषण और परपोषण। जीवों में प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी होती है, स्वपोषण और परपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोगों का कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधों में क्या पाया जाता है, स्वपोषण पाया जाता है। देखिए हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषण पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जंतुओं में कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की, तो याद रखिएगा जंतुओं में पोषण की परपोषण विधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोगों का, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। 3 प्रकार के परपोषण की विधियों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा है। 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम है यहाँ पर मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। 3 प्रकार का परपोषी विधियों के नाम है मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, 7 नंबर, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो देख सकते हैं क्या होता है, सभी को याद होगा शायद, 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। यही है संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण, यही हो जाएगा आपका आंसर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो आंसर कर लीजिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप लोग H2O भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होती है। अगर आप लोग ये जय प्रक्रम चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल या हरित लवक पाया जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पहला है आपका सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है H2O को हम लोग जल भी बोलते हैं, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग CO2 भी लिख सकते हो। यही होगा, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा वायुमंडल से, और ब्रैकेट में रंध्रों द्वारा भी आप लोग लिख सकते हो, तो वो भी ठीक होगा। आंसर हो जाएगा वायुमंडल रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं पूर्ण हो पाती है। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। मेन बात है, इनमें कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं बल्कि क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होती है, इसलिए क्लोरोफिल कहाँ से होगी, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के दृष्टिकोण से पोषण तथा अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार की दृष्टि है, मतलब किस प्रकार के जीव है। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जीव हैं, हमेशा याद रखिएगा अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से भागों में बांटा है। मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो कौन कौन से भागों में बांटा होता है, तो इसका आंसर आप लोग को शायद पता होगा। पहला मुख गुहा, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्न्याशय, चौथा छोटी तथा बड़ी आंत में बटी है। अगर आपको मुख गुहा, अमाशय, अग्न्याशय नहीं समझ में आता है तो आप मुझको कमेंट में बोल सकते हो, मैं इस पर एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम बताइए। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम बताना है, बहुत सिंपल है, मैं बता ही देता हूँ। पहला कंठ द्वार होता है और दूसरा निगल द्वार, कंठ द्वार, निगल द्वार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, याद रखिएगा किस भाग से शुरू होता है, मुख गुहा से। मुख गुहा मतलब मुख, हमारे मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोगों का,
मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णा कहाँ होता है। मैंने अभी बताया क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे जो कि होते हैं क्या निर्माण करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पौधे अपना भोजन, मैं दिखाई देता हूँ, पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 के रूप में निर्माण करते हैं। ये जो सूत्र होता है ये ग्लूकोज का होता है, ये याद रखिएगा। 19 नंबर का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 20 नंबर, मृतजीवी को क्या कहा जाता है। तो मैं इसका आंसर मतलब अभी बता देता हूँ। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी को क्या कहा जाता है, अपघटक, इसका एक और नाम है अपघटक भी कहा जाता है। तो 20 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे पोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। तो 21 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा आपका, पोषी, हमेशा याद रखिएगा पोषी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। जो गोबर छत्ता होता है, गोबर छत्ता का मतलब वो जो सांप के जैसा एक नहीं होता है, उसी को गोबर छत्ता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो याद रखिएगा रंध्रों द्वारा। मैंने बताया था वायुमंडल से भी लेते हैं लेकिन पत्तियों में रंध्रों द्वारा याद करते हैं। तो 23 नंबर का रंध्रों द्वारा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा परपोषण कहा जाता है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है राजधानी या खद्दानी में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। मनुष्य जो भी खाना खाता है उसके लिए पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आहार नाल कहते हैं। आहार नाल हमारे पेट में होता है, वही आहार नाल कहते हैं। नेक्स्ट मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, उसे स्वाद कलिका कहते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को स्वाद कलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख गुहा से भोजन कहाँ होता है। मैंने बताया था कि भोजन का शुरुआत, पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा। लेकिन अब मुख गुहा से कहाँ पहुँचता है खाना, तो याद रखिएगा ग्रास नली। ग्रास नली मतलब हमारे गले से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली। इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरफ होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्रामाकुंचन कहते हैं। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्रामाकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन। भोजन के जो प्रोटीन होता है, भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में बदल देता है। तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई याद रखिएगा 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। वैसे तो मेरे 20 फीट भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो यकृत कहते हैं, यानी कि लीवर। देखिए कहीं पर पूछता है आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो कहिएगा छोटी आंत, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो कहिएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन जो कि होता है कहाँ पूर्ण होता है, तो हमेशा याद रखिएगा पाचन पूर्ण छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो 33 नंबर का हो जाएगा आंसर छोटी आंत। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो अवस्थित नली होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिक्कम कहते हैं। उस नली का नाम क्या है, सिक्कम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। जो हम लोग खाना खाते हैं वो अस्थायी तौर पर कहाँ पर संचित रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो पूछेगा तो कह दीजिएगा रेक्टम में। अपचा भोजन बड़ी आंत के रेक्टम में होता है। तो ये था टोटल 35 क्वेश्चन, मैंने 35 के 35 टोटल बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो मैं इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये नीचे ही है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बना दूंगा। आप लोग मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।